आपका इदारा इंतहाई मुमताज़ है, मारूफ़ है पूरे नेपाल के अंदर। आज से तकरीबन 13-14 साल पहले सन 2012 में महदुल कुरान करीम के नाम से हमने इस इदारे का आगाज़ किया था। बच्चों से कपड़े नहीं धुलवाएंगे क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा शाप होता है, उससे उनका वक्त भी ज़ाया होता है। खाना असर के बाद नाश्ता वगैरह देने का इंतजाम नहीं होता है। मैंने कहा था कि हम 3 साल हिफ्ज़ के लिए लेंगे, नूरानी कायदा नाजरे से लेकर शोबा हिफ्ज़ मुकम्मल कराना। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा हम लोग दुबई के मुसाफिर में हमने शिरकत की। एक मरतबा जो है मलिक अब्दुल अजीज़ मुसाफिर मलिक अब्दुल अजीज़ दुआली जो मक्का मुकर्रमा में वहाँ शिरकत की। दो बार अलजायर के मुसाफिर में हमारे बच्चों ने शिरकत की, एक बार तुर्की के मुसाफिर में शिरकत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ से भी मौके आते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को वहाँ भेजें। यहाँ के जो बच्चे निकले वो असली तालीम और दीनी तालीम दोनों से मुज़य्यन हो। तो इस बारे में आपके अंदर क्या थॉट्स है, आपका क्या विजन है? कारी साहब अपने इदारे के अंदर फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं और फीस लेने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ फीस ना होने की वजह से जो गरीब गुरबा है, मुस्तहिकीन है, वो उनके इदारे में नहीं जा पाते हैं। और इस इदारे के अंदर मैं आया और इस इदारे के सारे निज़ाम को मैंने देखा और मुझे काफ़ी खुशी हुई। और लेकिन इनका जो विजन है उसका हम लोग साथ दें, इनका हम लोग सपोर्ट करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ। कारी साहब आपका इदारा इंतहाई मुमताज़ है, मारूफ़ है पूरे नेपाल के अंदर। और ख़ुशी इस बात की है कि इंतहाई कलील अरसे के अंदर इस इदारे ने पूरे नेपाल के अंदर अपना नाम, अपना लोहा मनवाया है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप इसकी तारीख़, इसकी बुनियाद कब तासीस हुई, थोड़ी सी इस पे बात करते हैं और उसका जो पस मंज़र क्या था वो थोड़ा बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जामिया तशरीफ़ लाए और जामिया की एक दस्तावेज़ी वीडियो आप तैयार कर रहे हैं। जामियतुल ईमान जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क का एक मारूफ़ व मशहूर इदारा है, आज से तकरीबन 13-14 साल पहले सन 2012 में महदुल कुरान करीम के नाम से हमने इस इदारे का आगाज़ किया था। शहर नारायणगढ़ की जामे मस्जिद, मक्की मस्जिद के अहाते में एक हॉल बनवाया और 10 बच्चों से शुरू हुआ था ये काफ़िला। और तकरीबन हम लोग 4 साल मक्की मस्जिद में रहे, 12, 13, 14, 15 तक। और अल्हम्दुलिल्लाह इस अरसे में जो 10 बच्चों से काफ़िला शुरू हुआ था वो 60, 70, 90 तक बच्चे पहुंच गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2016 30 जनवरी 2016 से हम लोग आज मौजूदा कैंपस में मुंतकिल हुए। और ये हमारे वालिद साहब के ज़रिए से वक़्फ़ करदा 1 बीघा की ज़मीन थी। जब मैं पढ़ कर आया फ़रागत के बाद, अल्लाह के रास्ते में 1 साल लगा कर आया, तो मेरी भी ख्वाहिश और मेरी भी चाहत दर्स व तदरीस से जुड़ना था और बल्कि इस इलाके में काम करने की भी ख्वाहिश थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कैसे काम करें। तो एक दिन वालिद साहब के साथ दस्तरखान पे बैठे थे तो वालिद साहब ने हमने अपना तज़किरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब ने कहा कि आपको जब 6 साल की उम्र में मैंने मदरसे में डाला था तो उस वक्त मैंने नियत की थी कि एक बेटा और एक ज़मीन जो है अल्लाह के लिए मैं वक्फ़ करूँगा। और बेटा तुम हो और ज़मीन वो है जहाँ तुम्हें काम करना है। तुम्हारे 9 भाई हैं, मैं हूँ। तुम्हें महफूज होकर, साफ शफाफ होकर, जैसे 32 दांतों के दरमियान ज़ुबान महफूज होती है, इस तरह उस महफूज होकर तुम्हें काम करना है साफ शफाफ अंदाज में। जो भी परेशानी आएगी, जो भी मदद दरकार होगी हम लोग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से वालिद साहब, हमारे तमाम इख़वान, तमाम बिरादरान साथ में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम मराहिल तय करते हुए आज तकरीबन 12-13 साल के अरसे में जामियतुल ईमान मुल्क का एक मारूफ़ इदारा है जहाँ तकरीबन 400 तलबा ज़ेर तालीम हैं। मुख्तलिफ शोबे जात हैं, नूरानी कायदा नाजरा, शोबा हिफ्ज़ है, शोबा अरबी जो है मुतवस्सिता, इब्तिदाइयात से लेकर अभी मुतवस्सिता तक 8 क्लास तक हम लोग पहुँचे हैं। और बाज़ाब्ता नेपाल सरकार से मंजूर शुदा निसाब तालीम है और मान्यता प्राप्त 8 क्लास तक की तालीम हो रही है। और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में हर साल 1-1 क्लास बढ़ाकर इसको सानिया तक, +2 तक ले जाएंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह कुल्लिया के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह उम्मीद इरादा है कि मुख्तलिफ कॉलेजेस भी यहाँ, फैकल्टीज़ और कॉलेजेस भी खुले जाएंगे। और इंशाअल्लाह जामियातुल ईमान हम लोगों ने इस लिहाज से नाम रखा है कि मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह ये जामिया हकीकी माने में अपने असली मिस्ताकियत के साथ ये जामिया होगा, यूनिवर्सिटी होगी। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें जारी हैं और कार्रवाइयाँ जारी हैं, कदम आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह वक्त के साथ अहले खैर की यानी नुसरत, उनका ताउन शामिल हाल रहा और अल्लाह का फज़ल करम शामिल हाल रहा तो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में ये जामियातुल ईमान हकीकी माने में जामियातुल ईमान होगा, जिससे पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह उलूम व मारिफ की रोशनी आम होगी। कारी साहब, जो दूसरा हमारा सवाल है वो ये है कि आपने एक ऐसे दौर में इस इदारे की बुनियाद रखी जब पूरे मुल्क नेपाल के अंदर, बल्कि बिहार के अंदर भी सिर्फ़ और सिर्फ
कुरान करीम हिफ्ज़ कराने का एक चलन था, एक दौर था, और हर जगह ये रिवाज पाया हुआ था और सारे इदारे वाले बस यही कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपने वो कौन सा काम किया, कौन सा अनोखा काम आपने पेश किया जो आवाम को भाया और सारे लोग जोक दर जोक आपके इदारे का रुख करने लगे? आखिर वो कौन सी चीज़ है? मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। मैंने बस एक नुस्खा अपनाया कि मैंने अपनी तालिब इल्मी के दौर में मुझे जहाँ जहाँ परेशानी हुई, मैंने ये चाहा कि उन परेशानियों से मेरे बच्चे दो चार ना हो। तो सबसे पहले जैसे खाने के मामले में बच्चे जो है लाइन में लगकर, मदरसों में आमतौर पर मदरसों में बच्चे लाइन में लगकर खाना लेते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं सोचा था कि मैं अपने बच्चों को लाइन में मैं नहीं लगवाऊंगा। अच्छा। इसलिए मैंने इज्तिमाई तौर पर डाइनिंग हॉल बनाया। अच्छा। इस तरह दूसरी बात जैसे कपड़ा धोना। कपड़ा धोना हम लोगों को, हम बड़ों को जो है शाक होता है, मुश्किल होता है, तो बच्चों के साथ क्या होता होगा और क्या हुआ है, हम लोग को खुद इस मरहले से गुजरे हैं। तो हमने कहा कि बच्चों से कपड़े नहीं धुलवाएंगे क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा शाक होता है, उससे उनका वक्त भी जाया होता है। तीसरा जो है असराना, जो है मदारिस में असराना, असर के बाद नाश्ता वगैरह देने का इंतजाम नहीं होता है। उसमें ये होता है कि जो मालदार बच्चे होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, वो तो अपना किसी तरह पेट को कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे नादार होते हैं, जिनके पास वक्फे से पैसे आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं रहते हैं, वो बेचारे तड़पते हैं एक दूसरे की मुंह तक एक दूसरे का। तो हमने चाहा कि तमाम बच्चे बराबर हों, इसके लिए हमने असराने का इंतजाम किया ताकि जिनके पास पैसे हो वो भी सैराब हो, जिनके पास पैसे न वो भी जो बेचारे कुछ ना कुछ अपने दिल को, अपने जो है पेट को, भूख को बहला लें। ये तीन। और चौथी चीज है कि यूनिफॉर्म हमने रखा। मदरसों में यूनिफॉर्म भी नहीं होता है, यूनिफॉर्म ताकि तमाम बच्चों में मुसावात कायम रहे। और हमने जब हमने शुरू किया था तो हमने कहा था कि हम 3 साल हिफ्स के लिए लेंगे। नुरानी कायदा नाजरे से लेकर शोबा हिफ्स मुकम्मल कराने तक हम लोग 3 साल का वक्त लेंगे। और शुरू में हम लोगों ने उस पर पूरी कोशिश की और तजवीद पर, कुरान की तजवीद पर, याददाश्त पर खुसूसी तवज्जो दी। उसके लिए हमने एक ऐसा निज़ाम बनाया अल्हम्दुलिल्लाह कि फजर से पहले से लेकर इशा के बाद तक बच्चे वक्फे से मुस्तकिल पढ़ाई में मशगूल हैं। असातिज़ा के इंतखाब में हमने बहुत बारीकी से और बहुत ही दिक्कत के साथ हमने ये किया, काम किया। और सबसे हमने असातिज़ा के इंतखाब में ये किया कि हमने हमेशा फ्रेशर को लिया है। जो दूसरे इदारों में पढ़ाकर थक जाते हैं उनको हम नहीं लेते हैं, जो नए फारिगीन होते हैं उनको लेते हैं, जवानों को लेते हैं, फिर अपनी तरबियत में, अपने सांचे में उनको ढालकर उनसे हम काम लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ अल्लाह की तौफीक और अल्लाह का फजल है। अल्लाह जिससे काम लेना चाहे, अल्लाह कहता है इन्नल्लाह युअय्यिदु हादद्दीन बिरजुलिन फाजिर, अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले, हमारा शुमा का कोई इसमें दखल नहीं है, बस अल्लाह का इंतखाब है और अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह ने मोहब्बत डाली है और इदारा जो चल पड़ा। और कारी साहब, आपने एक बात कही दरमियान में कि आपने ये टारगेट दिया और लोगों को भी ये बताया कि हम आपके बच्चों को 3 साल के अंदर हाफिज़ बना कर दिखाएंगे, और चूँकि हम लोगों को भी हिफ्ज़ करने में 5 साल लग गया तो आखिर 3 साल में आप जो हिफ्ज़ करा रहे बच्चों को, उसका मेथड क्या है? लोग ये जानना चाहते हैं कि ताकि वो भी इस 3 साल के अरसे में अपने बच्चों का हाफिज़ बना सके। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हम लोगों ने एक मुतदिल बच्चा, जो दरमियानी बच्चा होता है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी ना हो, बहुत ज़्यादा मुनज़हन भी ना हो, तो वो 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा कर लेता है। नहीं तो हमारे यहाँ तो ऐसा रिकॉर्ड है कि बाज़ बच्चों ने 7 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में, 1 साल में, 18 महीने में बच्चों ने हिफ्ज़, बहुत से बच्चों ने किया है। 7 महीने में? 7 महीने में। और वो बच्चा यहाँ से पूरे नेपाल में फर्स्ट आकर फिर दुबई के आलमी मुसाफिर में उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया। यानी 7 महीने में आपके इदारे के अंदर हिफ्ज़ भी किया और आलमी इदारे के अंदर आलमी मुसाफिर में उसने शिरकत की। ऑल नेपाल मुसाफिर में फर्स्ट आया काठमांडू में। और उसी बच्चे ने 2017 में, मैं खुद उस बच्चे को लेकर गया दुबई के आलमी मुसाफिर में, उसने शिरकत की। उससे पहले एक पोखरा का लड़का था अनस नाम का, उसने उससे भी कम मुद्दत में 6.5 महीने में उसने हिफ्ज़ किया था। 6.5 महीने के कलील अरसे, और 9 साल का बच्चा था वो। और कारी साहब ये भी बता दें कि आपने बताया कि आपके बच्चे दुबई जा चुके हैं, तो आप आपके इदारे से, चूँकि जहाँ आप हिफ्ज़ इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से करा रहे हैं और मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे हिफ्ज़ के अंदर हैं, तो आपके यहाँ से बच्चे कितने कंट्रीज़ के अंदर, ममालिक के अंदर मुसाबक़े में हिस्सा ले चुके हैं? हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा हम लोग दुबई के मुसाबक़े में हमने शिरकत की। एक मरतबा जो है मलिक अब्दुल अज़ीज़, मुसाबक़त मलिक अब्दुल अज़ीज़ अद्दुवली जो मक्का मुकर्रमा में होता है, वहाँ शिरकत की। 2 बार अलजायर के मुसाबक़े में हमारे बच्चों ने शिरकत की, 1 बार टर्की के मुसाबक़े में शिरकत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से भी मौक़े आते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को वहाँ भेजें। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अब अनकरीब फिर मुसाबक़ा होने वाला है जो सऊदी एम्बेसी की तरफ से मुसाबक़ा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बच्चे हमारी शिरकत करते हैं और वहाँ भी पोजीशन लाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कारी साहब, चूँकि वक्त कम है और आपका वक्त बहुत कीमती है, तो हम लास्ट सवाल आपसे ये करना चाह रहे हैं कि आपने दरमियाने गुफ्तगू को ये कहा कि आपका विजन बहुत बड़ा है, आप इस इदारे को यूनिवर्सिटी के हालत में बदलना चाहते हैं। आपका विजन है यहाँ कुल्लियाजी हो और सारे जो वो तालीम, जो असली तालीम भी है, ताकि यहाँ के जो बच्चे निकले वो असली तालीम और दीनी तालीम दोनों से मुज़य्यन हो। तो इस बारे में आपके अंदर क्या थॉट्स है, आपका क्या विजन है, उसके बारे में बताएं। नहीं, हम लोग तो शुरू से ही इल्म के सनवियत और तक़सीम के कायल नहीं है। तमाम उलूम हमारे हैं, हमारे अल्लाह के हैं, इस्लाम अल्लाह का है और तमाम उलूम इस्लामी है।
और इस्लाम के अंदर दीनी और असली उलूम की तकसीम नहीं है, इल्म ज़ार और इल्म नाफे की तकसीम है। और हर वह इल्म जो इंसानियत को फ़ायदा बख्श हो इंसानियत के लिए, वो इस्लामी उलूम है। और हर वह इल्म जो ज़ार हो वो गैर इस्लामी है, चाहे वो इंसान कुरान और हदीस ही क्यों ना पढ़े। इसलिए कुरान में अल्लाह ने हदीस में फरमाया, अल्लाह रसूल ने फरमाया हदीस में कि मन तअल्लम इल्मन मिम्मा युब्तगा बिही वजहुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला यतअल्लमुहु इला लियुसीबा बिही अरदन मिनद दुनिया लम यजिद अरफल जन्नति यौमल क़ियामति यानी रिहाहा। यानी कुरान हदीस पढ़कर भी नियत अगर दुरुस्त न हो, वो ज़ार हो, तो वो कल क़यामत के दिन वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। तो इल्म की सनवियत के हम कायल नहीं हैं, और इसीलिए हम लोग इस तर्ज पर मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो सिर्फ कुरान न पढ़ें, सिर्फ हिफ्ज न करें, सिर्फ शरई उलूम पर ही महदूद न रहें, बल्कि शरई उलूम के साथ साथ असली उलूम जिसे हम लोग कहते हैं आम जुबान में, उसके भी मुतहम्मिल और हामिल हों। उसके लिए हम लोगों ने एक क्लास से ही, नेपाल सरकार ने जो मदरसा शिक्षा करके मदरसों के लिए अलग से जो प्रावधान और प्लानिंग और क्या कहते हैं निज़ाम रखा है, उसके तहत 12 क्लास तक स्थानीय सरकार को सरकार ने जिम्मा दिया है कि 12 क्लास तक मदरसों के लिए आप 1 से 5 क्लास तक आप 6 सब्जेक्ट स्कूल के रखिए, 1-2 सब्जेक्ट आप अपने रखिए। 6, 7, 8 में 4 सब्जेक्ट स्कूल के रखिए, 4 सब्जेक्ट मदरसे के रखिए। 8 और 9 में 2 सब्जेक्ट, 8, 9, 10 में 2 सब्जेक्ट स्कूल के रखिए, बाकी 6 सब्जेक्ट आप अपने रखिए। 11, 12 में 1 सब्जेक्ट स्कूल का रखिए, बाकी 7 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट आप अपने रख सकते हैं। तो गोया सानविया तक +2 तक आप आलिमियत की भी सनद दे सकते हैं और हाई स्कूल की भी सनद दे सकते हैं। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह उसके सामने तमाम उलूम के हायर एजुकेशन के आफाक खुले हुए होंगे। वो चाहे जिनको आलिमियत करना है वो नदवे चले जाएं, देवबंद चले जाएं, जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा चले जाएं, वो कुलियत शरिया पढ़ लें, या हम लोग इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ कुलियत शरिया कायम हो, जहाँ तखस्सुसात हो, आलिया कुलिया पढ़ें, बैचलर करें, मास्टर्स करें, PhD तक जाएं, और जो आम और कॉलेजेस में जाना चाहे वहाँ चले जाएं। इसके जरिए हम लोक सेवा आयोग की तैयारी करें। सबसे बड़ी बात हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो यहाँ की निजामती कर्मचारियों में जाए, यहाँ के सिस्टम में जाए, और दीन की खिदमत लिल्लाह करे, और अपने हलाल रोजी जो है अपने लाल कलम चलाकर इज्जत के साथ किसी ऑफिसर बनकर, हाकिम बनकर देश की खिदमत करे, कौम की खिदमत करे, मिलत की खिदमत करे, और लिल्लाह जो है अपने दीन की खिदमत करे। एक SP हो और साथ में मस्जिद का इमाम भी हो, तो उससे अहले इल्म की कदर भी बढ़ेगी। इंशाअल्लाह उसी राह पर गामजन है। यूनिवर्सिटी तक की जहाँ तक बात है, हम लोग ज़मीन के हसूल के लिए कोशिश में हैं और बात चल रही है। दुआ करें कि अल्लाह जो है करीब उसको शर्मिंदा ताबीर करे, फिर कानूनी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ें। कारी साहब, बहुत माजरत के साथ ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था मुझे, लेकिन चूंकि कई लोग होते हैं, सबके अलग अलग नज़रियात होते हैं, सबके सोचने का अंदाज अलग होता है, तो कई लोगों से ये सुना है कि कारी साहब अपने इदारे के अंदर फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं, और फीस लेने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ फीस ना होने की वजह से जो गरीब गुरबा है, मुस्तहिकीन है, वो उनके इदारे में नहीं जा पाते हैं, और कारी साहब फीस है कि पढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहिए? इससे पहले मैंने रमज़ान में एक वीडियो डाला था फीस की ज़्यादती के मुतालिक, या फीस हम लोग कितना लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमने जब 10 बच्चों से इदारा शुरू किया था, तो उस वक्त हमने कहा था कि तालीम और तरबियत हमारे जिम्मे होगी, किफालत जो है सरपरस्त और वालिदैन के जिम्मे होगी। आज इसी खलते मबहस की वजह से मदारिस अपनी फालियत गुम कर रहे हैं, क्योंकि सरपरस्त हजरात बच्चों को मदरसे के हवाले करके सुबुकदोश हो जाते हैं। मदरसे का जिम्मेदार बेचारा उनको तालीम और तरबियत का भी इंतजाम करे, उनके खाने पीने का भी इंतजाम करे, रिहाइश का भी इंतजाम करे, सर्दी गर्मी का भी इंतजाम करे, जिसकी वजह से वो बेचारा अहले खैर के पास महीने के 30 दिन में 20 दिन अहले खैर की दर की ठोकरें खाता है। और जो हम देखते हैं कि घर का जिम्मेदार 2 दिन घर से बाहर चला जाए, घर का निजाम मुख्तल हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है, तो फिर जब इदारे का जिम्मेदार महीने में 20 दिन बाहर रहेगा, तो उस इदारे का निजाम क्या होगा, जिसकी वजह से मदारिस में आज तालीम नहीं हो रही है। हमने कहा था कि तालीम और तरबियत हम करेंगे और किफालत उनके जिम्मे होगी, जिसकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह महीने के 30 दिन में 28 दिन में मदरसे में रहता हूँ। 2 दिन की जुमा जुमेरात करके मैं कहीं सफर पे जाता हूँ, और बहुत जरूरत हुई तो मैं जुमा जुमेरात करके ही जाकर मैं अपने काम निपटा के आ जाता हूँ, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये चहल पहल दिख रहे हैं, उसी फीस का नतीजा है। अच्छा, 5000 रुपए लेते हैं, 5500 इस साल हमने किया है, 1500 रुपए हम लोग पढ़ाई का लेते हैं, 3000 रुपए हम लोग खाने का लेते हैं, जिसमें 2 टाइम नाश्ता 2 टाइम खाना देते हैं। 500 रुपए हम लोग लॉन्ड्री का लेते हैं, जिसमें रोजाना 2 जोड़े कपड़े धुल के देते हैं। 500 रुपए हॉस्टल का लेते हैं, जिसमें हम लोग महीने भर हर बच्चे के लिए अलग अलग बेड है, बिस्तर है, तकिया, चादर, उसको धुलाना, 24 घंटे लाइट, गर्म पानी, ठंडी में गर्मी में ठंडा पानी, सब साफ सुथरा माहौल, 500 रुपए महीने में हम लोग लेते हैं। अच्छा, और दूसरी बात, महंगाई इतनी है कि हम लोग यहाँ नमक से लेकर सब कुछ हमको खरीदना है। हमारा इलाका ऐसा है कि यहाँ अहले खैर यानी आबादी ही नहीं है, और हर चीज हमको खरीदना है। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग फीस लेते हैं। जहां तक गरीब गुरबा की बात है, तो 10% हमारे यहाँ बच्चे स्कॉलरशिप में होते हैं।
10% बच्चे हमारे स्कॉलरशिप फ्री में पढ़ते हैं, फ्री में। मैंने उस वीडियो में, आप उस वीडियो को देख लें, उसमें कहा भी है कि पिछले साल 400 बच्चे थे जिसमें 40 बच्चे जामिया की किफालत में थे, जिन बच्चों पर 20 लाख रुपए सालाना स्कॉलरशिप हम लोग देते थे। अच्छा, फिर क्या है, एक और उम्मत की कमी हम कहते हैं कि जब हम उनको थोड़ा सा ढील देते तो हर आदमी गरीब बन जाता है। हम लोगों ने ये किया कि गुरबा के बजाय यतीम ऐताम कभी भी आए उनके लिए दरवाजा खुला हुआ, उसके लिए जामिया अहलन वसहलन। जो गरीब गुरबा है उनके लिए ये है, या तो आप वार्ड से जो है विपन कार्ड बना कर लाइए, या जो है वहां के जो दावत के जिम्मेदार हैं या उलमा हैं खास, उनसे आप तस्दीक करवाइए हाँ वाकई ये मुस्तहिक है। तो इंशाअल्लाह उनके लिए हम लोग 10% का गुंजाइश होगी, उनको जरूर लेते हैं, रखते हैं। अभी बहुत से बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 40 बच्चे जामिया की किफालत में हैं। और हमारे यहाँ एक और शर्त जो है, गुर्बत के साथ साथ मेहनती और ज़हीन होना भी शर्त है, क्योंकि हमारे बहुत तल्ख तजुर्बा है कि जिन बच्चों को हमने फ्री में पढ़ाया है वो 28 पारे 20 पारे 25 पारे करके दरमियान उन्होंने तालीम छोड़ दी, और उनको इसलिए तालीम छोड़ी कि उनकी लगानी नहीं लगी, तो उनको तालीम छोड़ने में कोई, उनके घर वालों को भी कोई अफसोस नहीं हुआ, उनको भी कोई अफसोस नहीं हुआ। इसलिए हमने ये कोशिश की है कि गरीब के साथ साथ मेहनती हो, संजीदा हो, टैलेंट हो, इंशाल्लाह उसको हम यूनिवर्सिटी तक उसको पढ़ाएं। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह कारी साहब ने हर एक सवाल के जवाब दिए हैं, और जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि जो कारी साहब ने शुरू से लेकर इसकी जब तासीस पड़ी थी उस वक्त से लेकर अब तक के सारे अहवाल आपको उन्होंने बताया। इससे ये सीख मिलती है, और जो लोग इस मदरसे के निज़ाम में हैं और जो मदारिस की खिदमत कर रहे हैं उनके लिए सीख ये है कि वो इन चीज़ों से सीख कर वो आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे इस नेपाल के अंदर इस तरह का इदारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कम से कम मैंने जो अभी सफ़र किया है, और जब से मैं सऊदी अरब से आया हूँ और मैं मदरसों का दौरा कर रहा हूँ, तो इस तरह का इदारा और इतने बच्चे मैंने नहीं देखे होंगे किसी इदारे के अंदर। लेकिन हिफ्ज़ के अंदर, और हिफ्ज़ का जो इस इदारे का जो एक निज़ाम रहा है, जो यहाँ का सिस्टम रहा है, और जिस तरह के यहाँ के हुफ़ाज़ फारिग होकर हर मुल्क के हिस्से में गए हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो और तीसरी बात ये कि जैसे कि कारी साहब ने अपना विजन बताया कि इस इदारे का एक विजन है, ऐसा नहीं कि ये इदारा चल रहा है दीगर इदारों की तरह 100 साल 150 साल हो चुके हैं लेकिन उसका कोई विजन नहीं है, जिसकी वजह से हुआ ही है इस कौम के अंदर कि, और खासतौर से जो अहनाफ तबका है उसके अंदर कोई भी इस यानी हमारा जो मुल्क है, मुल्की लेवल पे कोई ऐसा इदारा नहीं बन पाया जो अपने फारिगीन को पेश कर सके, जो लोगों के दरमियान भेज सके, जो अपना टाइटल लगा सके कि हम इस इदारे से फारिग हुए। तो जैसे कि कारी साहब ने बताया और डॉक्टर साहब ने बताया था कि वो ऐसा विजन रख रहे हैं और ऐसे अहदाफ अपने पास रख रहे हैं कि यहाँ से एक ऐसे फुजला तैयार होंगे जिनके हाथ में साइंस भी होगा, कुरान भी होगा, और जो असरी और दीनी तालीम से मुज़य्यन होंगे। जैसे कि कारी साहब ने भी कहा और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम इस तफरीक को ही मुनासिब नहीं समझते बल्कि जायज़ नहीं समझते। बाद के लोगों ने और अंग्रेज़ों ने ये तफरीक करी है। तो इस इदारे के अंदर मैं आया और इस इदारे के सारे निज़ाम को मैंने देखा और मुझे काफ़ी खुशी हुई। और चूँकि गायबाना तारुफ था, यूसुफ भाई से भी हमेशा सुनते रहे, लेकिन यहाँ आकर देखा और बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते थे, फीस के बारे में, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। तो यहाँ आकर मैं खुद सारे क्लासेस के अंदर मैं फिरा हूँ, देखा हूँ, तो पढ़ाई वाकई बहुत अच्छी हो रही है। असातिज़ा भी बहुत मुअतबर है और बहुत मेहनत कश है, और नाजिम हजरात जो मदरसे के जिम्मेदार हैं वो भी बहुत मुखलिस है। तो आप लोग इस मदरसे के बारे में जो लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं कि चंदा लेते हैं, ये लेते, वो लेते हैं, बाहर से भी पैसे आते, फिर फीस क्यों लेते हैं, तो जैसे कि कारी साहब ने बताया कि फीस लेने का मकसद है, और फीस ले रहे हैं तो यूं ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो जो फीस ले रहे हैं तो आपको चीजें करके दिखा रहे हैं, और ऐसे ही अफराद की जरूरत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के सारे एतराज़ात, सारे इश्कालात के जवाब मिल चुके होंगे। आप लोग इस इदारे का विजिट करें, यहाँ आए, यहाँ देखें। ऐसा नहीं कि आप इसका ताउन करें और बगैर देखें, आप बल्कि यहाँ आए, ये खुद दावत देते हैं आपको कि यहाँ आप तशरीफ लाएं, यहाँ का निज़ाम देखें। अगर आपको ठीक लगा आप इस इदारे को सपोर्ट करें, इस इदारे को आगे बढ़ाएं। जो यहाँ के जो मुंतज़िमीन है उनका जो विजन है यूनिवर्सिटी की शक्ल देने का, इस मुल्क के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, हर एक सोच रहा है कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी हो, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन इनका जो विजन है उसका हम लोग साथ दें, इनका हम लोग सपोर्ट करें और इनके कदम कदम हम लोग साथ चलकर यूनिवर्सिटी की शक्ल दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।